9 जून 2024 चित्रदुर्गा से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के कामाक्षापल्लिया में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की नज़र नदी के पास पड़ी एक लाश पे पड़ती है, जिसे कुत्तों का झुंड नोचने में लगी थी। सुबह सुबह ये नज़ारा देख के हर कोई दंग रह जाएगा, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने जल्दी से लोकल पुलिस स्टेशन कॉल किया और पुलिस वहां आके उस लाश को ले जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। लेकिन उस लाश के बॉडी पे कोई ऐसा चीज बाकी नहीं था जिससे ये पता चले कि ये लाश किसकी है। उस लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया कि क्या किसी बंदे का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है किसी पुलिस स्टेशन में। तो पास के पुलिस स्टेशन में पता चला कि एक माँ ने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है। उसका बेटा 8 जून से गायब था। तो पुलिस फौरन उस लेडी को पुलिस स्टेशन लाते हैं उस लाश की शिनाख्त करने, और वहाँ पे आके उस बॉडी के जिस्म पे बचे कुछ कपड़े देख वो माँ अपने बेटे को पहचानती है और उस माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये डेड बॉडी उसके बेटे रेणुका स्वामी का था। रेणुका स्वामी एक सीधा साधा बंदा था। वो मेडिकल स्टोर में जॉब करता था, रोज़ जॉब पे जाता, लेकिन 8 जून को भी जॉब पे गया था और वापस नहीं आया। तब से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस को समझ नहीं आया कि आखिर इसके साथ ये सब किसने किया है। तो ये बात पोस्टमार्टम से ही पता चलने वाली थी। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम किया तो पता चला रेणुका स्वामी को बेहद ही बुरी तरीके से पीटा गया था। उसकी ज़ुबान भी काट ली गई थी और उसके जबड़े को भी तोड़ दिया गया था। उसके जिस्म का कोई ऐसा जगह बाकी नहीं था जहाँ पे चोट के निशान ना हो। आखिर रेणुका स्वामी के साथ ये सब किसने किया? ना कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना कि उसका किसी के साथ दुश्मनी थी, और ना ही वो इतना पैसे वाला था कि कोई पैसे के चलते उसे किडनैप कर सके। पुलिस इस सोच में पड़ी थी कि इस बंदे के साथ आखिर ये सब किसने किया। तभी 10 जून को 3 बंदे उसी पुलिस स्टेशन में आते हैं और रेणुका स्वामी का मर्डर अपने सर लेते हैं। वो कहते हैं कि रेणुका स्वामी को उन्होंने ही मारा था पैसों के लेन देन के चक्कर में। देखा जाए तो बैठे बैठे ये केस सॉल्व हो गया था। पुलिस वालों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और मुजरिम खुद ब खुद चल के पुलिस स्टेशन आ गए थे, और ये केस बंद होने ही वाला था कि अचानक उस पुलिस स्टेशन में वहाँ का एसपी पहुँच गया। उन मुजरिमों का खुद से आके इस जुर्म को कबूल करना एसपी को हजम नहीं हो रहा था। एसपी ने इन तीनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ शुरू किया। रेणुका स्वामी को कब, कहाँ और कैसे मारा था, लेकिन इन तीनों के बयान अलग अलग रिकॉर्ड हुए। तो एसपी समझ गया कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तो एसपी ने एक टीम लगाई उनकी कॉल डिटेल निकालने के लिए। तो उनके कॉल डिटेल में ऐसा नंबर निकालने वाला था जिससे पूरा फिल्म इंडस्ट्री हिलने वाला था। इन तीनों का पिछले 2 दिनों से एक ही बंदे से लगातार कांटेक्ट हो रहा था, और वो नंबर किसी आम शख्स का नहीं बल्कि इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर दर्शन का था। पुलिस ने बिना टाइम वेस्ट किए दर्शन का कॉल डिटेल निकालने लगे और उसका लोकेशन पता किया पिछले 2 दिनों से दर्शन कहाँ था। तो पता चला कि पिछले 48 घंटों से इन 3 लोगों और दर्शन का लोकेशन सेम ही था। तो पुलिस को समझ आ गई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वापस आके एसपी ने इन तीनों से पूछताछ शुरू किया। इस बार थोड़ा सख्ती किया तो उन तीनों में से एक आखिरकार टूट गया और उसने ऐसा सच बताया जो हर किसी को सोचने पे मजबूर कर देगा। 2003 में दर्शन का विजया लक्ष्मी से शादी हुई और इनका एक बेटा भी हुआ। वैसे तो लोगों के सामने इनका रिश्ता अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में इनका रिश्ता बिगड़ने लगा। 2011 में दर्शन पे उनके वाइफ ने मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया, जिसके चलते 14 दिन की जुडिशल कस्टडी में जाना पड़ा दर्शन को। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। 2016 में उसकी बीवी ने ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर का केस दर्ज किया और बाद में इन दोनों का सेटलमेंट करके इस केस को भी क्लोज कर दिया गया। दर्शन और उसके वाइफ के बीच रिश्ता बिगड़ने की सिर्फ एक ही वजह थी, और वो थी पवित्रा गौड़ा। पवित्रा गौड़ा एक फैशन डिज़ाइनर थी और उसे काम नहीं मिलने की वजह से उसने शादी कर ली। कुछ टाइम में उनकी एक बेटी भी हो गई। उसके बाद उनके और उनके हस्बैंड के बीच बात नहीं बनी और पवित्रा ने अपने बेटी को लेके अलग रहने का फैसला किया। तो वो अपने बेटी को लेके अलग रहती थी, और इसी बीच दर्शन को अपनी मूवी के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। तो बाई चांस दर्शन और पवित्रा की मुलाकात हो जाती है और सालों साल इन दोनों का रिलेशन चलता रहता है।
बाद में किसी वजह से पवित्रा को ये मूवी तो नहीं मिली, लेकिन इन दोनों का रिलेशन सालों साल चलता रहा। फिर जाके नवंबर 2023 को पवित्रा ने अपनी बेटी के बर्थडे पर ये रील पोस्ट करी, जिसमें देखा जा सकता है दर्शन केक काटते हुए और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बवाल तो तब मची जब पवित्रा ने ये रील पोस्ट करी। ये रील ना कि सिर्फ वायरल हुआ, बल्कि ये भी कंफर्म हो गया कि पवित्रा और दर्शन का 10 साल से अफेयर है शादी के बावजूद। और इस रील का सोशल मीडिया में आते ही दर्शन की वाइफ भड़क गई और सोशल मीडिया में पोस्ट करके पवित्रा के कैरेक्टर पर सवाल उठाया। अब आप सोच रहे होंगे कि नले के पास मिली हुई रेणुका स्वामी की डेड बॉडी और इन सब का क्या कनेक्शन है, लेकिन बात यही से ही शुरू हुई थी। साउथ इंडियन में एक्टर्स को जो प्यार और सपोर्ट मिलता है वो शायद ही कहीं और मिलता हो। इसी तरह दर्शन के भी बहुत सारे फ़ैन हैं, उनके अलग अलग फ़ैन क्लब है और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, बहुत ज़्यादा प्यार करते और अपना रोल मॉडल भी मानते। और उन्हें लगता था कि दर्शन के घर टूटने की वजह सिर्फ पवित्रा ही थी, इसीलिए लोग पवित्रा को हेट करने लगे। और हज़ारों कमेंट्स पवित्रा के पोस्ट पर ऐसे आते थे जहां पे पवित्रा को धमकियां मिलती थी और उन्हें उल्टा सीधा कहा जाता। आखिरकार तंग आके पवित्रा ने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। इन सभी फैंस में एक था 33 साल रेणुका स्वामी। उसे लगता था कि पवित्रा उसके हीरो का घर तोड़ रही है और पवित्रा के हर पोस्ट पर उल्टा सीधा लिखता और उसे धमकियां देता। इसी तरह जून फर्स्ट वीक में स्वामी ने पवित्रा के एक पोस्ट पर उल्टा सीधा लिखा। ये पोस्ट देखकर पवित्रा गुस्से में आ गई। उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और वो सीधा आया दर्शन के पास और दर्शन से कहने लगा कि लोग हमारे रिश्ते को लेके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। तो दर्शन ने पवित्रा को यकीन दिलाया कि वो इस बंदे का कुछ न कुछ करेगा। रेणुका स्वामी जिस अकाउंट से पवित्रा को उल्टा सीधा लिखता वो अकाउंट फेक बनाया था, रेणुका स्वामी का रियल अकाउंट भी नहीं था। इस वजह से दर्शन ने अपने एक एम्प्लॉय अमित को लगाया इस अकाउंट का पता लगाने और दर्शन ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि आप पवित्रा के नाम का फेक अकाउंट बनाओ इंस्टा पे और इस बंदे से चैट करो। पवन पवित्रा के नाम से फेक अकाउंट बना के स्वामी से चैट करने लगा और स्वामी को यकीन दिलाया कि वो पवित्रा ही है। तो आखिरकार स्वामी इस जाल में आ गया और स्वामी अपना नाम और एड्रेस उन लोगों को सेंड किया। एड्रेस का पता चलते ही दर्शन ने अपने फैन क्लब का प्रेसिडेंट को स्वामी को किडनैप करके लाने का ऑर्डर दिया और उसे इस काम का 30 लाख रुपए भी दिया। 8 जून की सुबह चित्रदुर्गा में फार्मेसी जाते हुए रास्ते में स्वामी को रोका गया। उसे ये बोलकर अपने साथ ले जाया गया कि वो उसे दर्शन से मिलाएंगे और सोशल मीडिया में पवित्रा के पोस्ट पे गलत कमेंट का माफ़ी मांगनी होगी। और स्वामी को पता नहीं था कि ये लोग इसके लिए जाल बिछा रहे हैं और आगे इसके साथ क्या होने वाला था इसका स्वामी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। स्वामी को बेंगलुरु का RR नगर में लोकेट एक कंपाउंड में लाया गया और वहाँ पे शुरू होता है दरिंदगी का असली खेल। पूरे दिन बेहाल होने तक शर्ट में बांधकर डंडू और बेट से स्वामी को मारा जाता है और उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं पूरा दिन। तभी देर शाम वहाँ पे दर्शन पहुँच जाता है और बंदे लेकर और खून में लथपथ बेहाल स्वामी का नज़र जब अपने हीरो पे पड़ता है उसके दिल में बचने की उम्मीद जाग जाती है। उसे लगता है कि जैसे दर्शन अपने मूवीज़ में लोगों की मदद करता है, उन्हें बचाता है, उसी तरह दर्शन उसे बचाने आया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि दर्शन उसे ऐसा जख्म देने आया है जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। और दर्शन ने उसे इस कदर तड़पाया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्वामी के जिस्म पर 15 लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब स्वामी को टॉर्चर किया जा रहा था उस वक़्त वहाँ पे पवित्रा भी मौजूद थी। उसका हीरो विलन बन के उस पे टूट पड़ा। उस बेचारे का जुबान काट लिया गया, उसका जबड़ा तोड़ दिया गया, उसके बॉडी के हर जगह चोट के निशान थे। तो यहाँ पे दर्शन ने अपने फैन को अपना असली चेहरा दिखाया। वो अंदर से एक दरिंदा निकला। पूरे दिन चले इस टॉर्चर की वजह से आखिरकार स्वामी दम तोड़ देता है। और स्वामी की शादी को अभी 1 ही साल हुआ था और जब से स्वामी गायब था उसकी बीवी उसे कॉल मिला रही थी लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन बंद था।
लेकिन उसके बीवी को पता नहीं था कि उसका हस्बैंड अब वापस नहीं आने वाला। अगले दिन सुबह 3 बजे इन लोगों ने स्वामी के बॉडी को गाड़ी में डालकर कामाक्षी पाल्य के एक नले में फेंक देते हैं। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। कैसे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा, पुलिस वाले ले गए और जो 3 लोग आए थे इस जुर्म को अपने सर लेने, उन्हें दर्शन ने 5-5 लाख रुपए दिया था इस जुर्म को अपने सर लेने के लिए। और दर्शन अपने प्लान को फुल प्रूफ बनाना चाहता था, लेकिन वो अपने प्लान में खुद ही फंस गया। अगर वो 3 बंदे पुलिस स्टेशन नहीं आते तो दर्शन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसके बाद ड्राइवर रवि ने खुद को सरेंडर करके पूरे वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने अब तक दर्शन और पवित्रा को मिला के पूरे 16 लोगों को अरेस्ट किया है। इस केस में पवित्रा को प्राइम एक्यूज और दर्शन को सेकंड एक्यूज बनाया गया है, क्योंकि वो पवित्रा ही थी जिसके कहने पे दर्शन ने ये काम को अंजाम दिया। रील और रियल में आसमान जमीन का फर्क होता है। ये पर्दे में जो दिखते हैं ये एक्टर है, ना कि हीरो। तो इन लोगों के बारे में सोचना छोड़ो, अपने बारे में सोचो, अब खुद का सोचो, क्योंकि हम लोगों ने इन्हें इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है कि ये लोग पावरफुल बन गए हैं और आपके ही सर चढ़ के बैठे हैं, बिल्कुल पॉलिटिशियन की तरह। क्योंकि लोग जो मूवी में देखते हैं रियल में भी इनको वैसे ही समझते हैं, लेकिन आप लोग देखते वही हो जैसे ये लोग तुम्हें दिखाना चाहते हैं। इसी के साथ दर्शन का ये केस हम यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी नए केस में।